श्रोत्राकाशयो संबंध संयमान। श्रोत्र यानी कान, श्रोत्र इंद्रिय और आकाश, इनके संबंध में संयम करने से, इनका अपना विशेष संबंध है श्रोत्र और आकाश का। एक आकाश के बिना श्रोत्र नहीं रह सकता, शब्द नहीं रह सकता, अभी भाषा में बताएंगे। इनके बीच में जो संबंध है, उस संबंध पे संयम करने से दिव्य श्रोत्र की उपलब्धि हो जाती है। दिव्य श्रोत्र का मतलब होगा कि जो सामान्यतः हमें सुनाई देता है उससे भी अधिक वो सुन सके, यानी सूक्ष्म शब्द को भी सुन ले, व्यवहित शब्दों को भी सुन ले, विप्रकृष्ट शब्दों को भी सुन ले, दूर के शब्दों को भी सुन ले इत्यादि। अथवा हम एक समय में एक को ही सुन पाते हैं, सामान्य रूप से एक व्यक्ति बोल रहा है तो हम एक ही सुन पाते हैं। कोई कोई है कि भाई दोनों बोलते हैं तो बोले ठीक है दोनों जने बोलो। दशावधानी शतावधानी का भी एक प्रसंग आता रहता है कि एक साथ 10 व्यक्ति जो बोलते हैं वो दसों के दसों को सुन लेता है। कोई शतावधानी मतलब 100 जने एक साथ बोल रहे हो उनको भी सुन लेता है, बता देगा किसने क्या क्या कहा है। और ये भी बहुत विशेष बात होगी, 2 को सुनना भी मुश्किल होता है और 10 भी बहुत हो जाते हैं। 10 जने बोले और सबके लिए बताते इसने ये कहा, इसने ये कहा, इसने कहा, एक ही समय में। तो अगर ऐसा हो सकता है तो ये एक तरह से दिव्य श्रोत्र हुआ, दिव्यम श्रोत्रम। तो सूक्ष्म व्यवहित विप्रकृष्ट का ज्ञान अथवा एक साथ अनेकों का ज्ञान होना, इस तरह सामान्य से अतिरिक्त क्षमता का आ जाना, ये दिव्य श्रोत्र हो गया। ऐसा कुछ होना चाहिए। तो श्रोत्र और आकाश के संबंध में संयम करने से दिव्य श्रोत्र की प्राप्ति होती है। भाष्य देखिए, सर्व श्रोत्राणाम आकाशम प्रतिष्ठा सर्व शब्दानाम च। जितने भी कान हैं उनकी प्रतिष्ठा यानी उनका आश्रय क्या है? आकाश। और जितने भी शब्द हैं उनका आश्रय कौन है? आकाश। क्योंकि आकाश शब्द गुण वाला, शब्द गुण उसका है, शब्द का वो आश्रय होता है। तो सबका आश्रय है और सब श्रोत्रों का भी, क्योंकि जो सुनाई देता है हमें उसमें भी अवकाश चाहिए, आकाश से ही ये बनेगा। आकाश नहीं होगा तो नहीं बन पाता है, ये मान करके सूत्र की बात को कह रहे हैं। श्रोत्राकाशयो संबंधे कृत संयम से योगिना। श्रोत्र और आकाश का जो परस्पर संबंध है उसमें संयम करने वाले योगी को दिव्यम श्रोत्रम प्रवर्तते, दिव्य श्रोत प्रवृत्त हो जाता है, दिव्य श्रोत आ जाता है, विशेष शक्तियां कान से संबंधित उसको उत्पन्न हो जाती है। अब यहां पर श्रोत्र का कहा गया केवल एक इंद्रिय का, बाकी इंद्रियों का नहीं कहा गया। बाकी का भी तो कह सकते थे, दिव्य नेत्र, दिव्य गंध, दिव्य नासिका, दिव्य रसना, दिव्य त्वचा। तो टीकाकार कहते हैं कि इसको भी समझ लेना चाहिए, इसको भी मान लेना चाहिए। तो वायु और त्वचा, त्वचा को, त्वचा में वायु का स्थान विशेष आयुर्वेद में भी माना गया है, इसलिए वातशामक तेल का प्रयोग त्वचा में किया जाता है, मालिश तेल से करते हैं। तो त्वचा और स्पर्श, इनके संबंध में संयम करने से, नहीं, त्वचा और वायु, त्वचा और वायु इनके संबंध में संयम करने से दिव्य श्रोत्र हो जाएगा, दिव्य स्पर्श हो जाएगा, दिव्य त्वक हो जाएगी। इसी तरह से बाकी चीजों में भी लगा लेंगे कि तेज जो है वो नेत्र से संबंधित माना जाता है, उसको तेजस मानते हैं नेत्र को। तो अग्नि और नेत्र, इनके संबंध में संयम करने से दिव्य नेत्र